ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। अगर साधक का भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं तो झूठ कपट में लगेगा तो सत्य को धारण नहीं कर सकता। अगर साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं तो तप रूपी सद्गुण को धारण नहीं कर सकता, तितिक्षा रूपी सद्गुण को धारण नहीं कर सकता, शौच अर्थात पवित्रता रूपी सद्गुण को धारण नहीं। ये जिसमें सांगोपांग होते हैं वही भगवत प्राप्ति की योग्यता अंदर आ जाती है। भगवत प्राप्त है, भगवत प्राप्ति करनी नहीं है। क्या है कि हम भ्रमित होकर जो शरीर संसार में आसक्त है ना, उस आसक्ति का कारण शास्त्र विपरीत आचरण। यदि हम शास्त्र अनुकूल आचरण करने लगे तो राग का अपने आप त्याग होता रहेगा, ये नियम है। शास्त्र विपरीत विषय सेवन हमारी आसक्ति, हमारे मोह, हमारे राग को पुष्ट करता है, और शास्त्र अनुकूल वही आचरण हमारे राग, हमारे मोह, आसक्ति का नाश करता है। सारे भागवतिक सद्गुण आने लगते हैं। जब आपको ही स्वाद नहीं मिला तो आप दूसरे को कैसे बता सकते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि आगे समय ऐसा आने वाला है जो शुद्ध साधक मिलना कठिन हो जाएगा। भगवत प्राप्ति की तो बात जाने दो, शुद्ध साधना में लगना कठिन हो जाएगा। आहार गलत, संग गलत, वातावरण गलत। सोचो साधक जब घबराते हैं कि कोई हमें विक्षेप न डाले और हम मोबाइल पास रखते हैं, कितना बड़ा विक्षेप है। अगर इंटरनेट से संबंधित मोबाइल है तो बिना चाहे आपको ऐसे सामने दृश्य आ जाएंगे जिनमें आपका मन खिंच जाएगा अगर कहीं आपने उनको देख लिया। क्योंकि ये जो YouTube में सत्संग डाला जाता है ना, तो कभी कभी जैसे कोई सत्संग हमें लगता है कि हमें सुनाओ, तो जैसे YouTube खोला इन बच्चों ने, तो उसमें जैसे साइड में हम देख ये क्या है, तो उसमें बताए थे कि ये हम अंग्रेजी से लिखा है, अमुक चीज लिखी। ओहो, इतनी गंदी बात इसमें लिखी। अगर उसको आप ऑन कर दो, खोल दो, तो बोलो साधक अगर अकेले वो दृश्य देखे तो कहाँ पहुंच जाएगा। तो मतलब सारा संसार वो जेब में रख रहा है ना, कितना खतरनाक है। तो ये तो अभी कुछ ही समय से है ना, तो धीरे धीरे हमारी मनोवृत्तियों को गंदा करने के लिए माया ऐसी रचना है। अब बोलो घी कितना पवित्र है, पवित्र है ना, और उसमें अगर चर्बी मिली है तो इससे ज्यादा कितना अपवित्र विषय। सोचो साधु महात्मा अगर चर्बी मिश्रित घी पावे, दूध अपवित्र, भोजन अपवित्र, फल अपवित्र, कैसे बुद्धि पवित्र निर्णय कर पाएगी? तो आगे जो समय आगे क्रमशः आने वाला है वो धर्म भ्रष्ट करने में बहुत ही सहजता रहेगी। कोई भी माता बहन अब ये नियम धारण करती है क्या कि हम एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ऐसा कोई पुरुष या स्त्रीधार, कोई बिरले ऐसे हैं। पहले था कि छोटी छोटी बच्चियों को यही शिक्षा दी जाती थी कि पराये पुरुष की तरफ देखना नहीं। और स्कूल में हमारे पास तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, स्कूल में शिक्षा ही दी जाती है कि एक चैप्टर ये भी है संसारिकता का। अब बोलो ये आगे क्या करेंगे? एक बच्चा है जो बताता है कि हमारे 9 गर्ल फ्रेंड थी। गर्ल फ्रेंड का मतलब किस भाव से आप सोचो, आप क्या दशा होगी उस बच्चे की, आप विचार करो। अच्छा, वो बच्चियां क्या कभी एक पति को अपना भगवान मान पाएंगी? क्या वो कभी पातिव्रत धर्म से चल? तो आगे अब ये बच्चे क्या साधना करेंगे, आप हमें बताओ। अगर जो बच्चे ऐसे भ्रष्ट स्वभाव के हो गए, उनको अगर बताया भी जाए कि ब्रह्मचर्य ऐसे रहा जाता है तो हंसेंगे और कहेंगे सब बाबा जियों की बातें, हमें नहीं धारण करना। घोर कर ले जाएगा। इसलिए हम सत्संग में कहते हैं अभी समय है, अभी ऐसे संत हैं जो तुम्हें सतमार्ग बता सकते हैं। आगे सतमार्ग बताने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब अनुभव ना हो तो शास्त्र में लिखा है लेकिन वो बात आपके दिमाग में नहीं आएगी। जब हम अनुभवी संतों का संग करते हैं तो उनकी दृष्टि, उनका परमाणु, उनका संकल्प, जैसे कोई बात है हम आपको समझाना चाहते हैं तो कह रहे समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना, तो इसमें आपकी समझ काम नहीं करेगी, उसमें उन संत की समझ जाके आपको समझ, हाँ बाबा समझ में आ रहा है, वो समझ आपको, ये शास्त्र थोड़ी समझाएगा। शास्त्र में तो जितनी समझ है उतना समझ लो, और संत तो समझा ही देगा। ये आपको समझ में आ रहा है, बोले नहीं आ रहा, समझिए आप। तो जब कह रहे समझिए आप, तो अपना पावर दे रहे हैं आपको, आपकी बुद्धि उस पावर, हाँ समझ में आ गई, और वो बात आपको भूलेगी नहीं, वो आपके दिमाग में पूरा चक्कर लगाते हुए आपको उस बात में स्थित कर देगी। ये संतों की महिमा। शास्त्र केवल आपको बता देगा, आप धारण करो न धारण, और संत अगर बता दिए तो आपको धारण ही करना पड़ेगा। यदि वो भगवत प्राप्त है, यदि वो सच्चा संत है, तो मिलने के बाद आपका निश्चित परिवर्तन होगा, अनजाने में भी परिवर्तन होगा। यही संत की महिमा होती है। बड़े भाग पाए सत्संगा, तो बिना ही प्रयास है ना, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये है जैसे ना आजकल के महाराज लोग देवी देवताओं में ना जी ज्यादा रहते हैं जी, क्योंकि उनको भोग कामना इच्छाएं सब रहती है। तो हमारे भी घर में ज्यादा, मतलब मैं कृष्ण जी ठाकुर जी को मानता हूँ और पत्नी जो है करनी मानता हूँ। तो क्योंकि औरतों में ज्यादा कामना रहती है ना जी, बेटा के ये हो जाए, बेटी ये हो जाए। तो हमारा जी
ये मतलब अपने को भगवान की तरफ चलना चाहिए, या जो देवी देवता की तरफ चलता है आखिर में वो भी भगवान की तरफ पहुंच जाते हैं। समझना है कि देवी देवता केवल भगवान के लगाए हुए एक सेवक है। ठीक है। जैसे राज्यपाल, हाँ जी। मुख्यमंत्री, फिर उसके नीचे उतर तो ग्रामीण प्रधान, ऐसे छोटे छोटे नहीं पद हाँ है, जी। ऐसे छोटे से लेकर बड़े पदों तक देवता लगे हुए, ये हमारे भगवान के द्वारा लगाए हुए शासन में है। अब जैसे आपको कोई काम बनाना है तो आप इंस्पेक्टर के सलामी ठोकेंगे, लेकिन आपको अगर सही पता है कि राष्ट्रपति से हाथ मिला ले तो इससे सलामी ठोकनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ये वही करेगा जो राष्ट्रपति के अनुकूल होगा। पर ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। वो सोच रहा है अगर होमगार्ड से काम चल जाता है तो हम राष्ट्रपति के पास क्यों जाए, पर ये नहीं समझ अगर राष्ट्रपति से मिल गए तो पूरे राष्ट्र का शासन आपके अनुकूल हो जाएगा। हमारे राष्ट्रपति हैं श्री कृष्ण, और सब देवी देवता हैं उनके द्वारा लगाए हुए लोकपाल आदि दैवी व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई किसी देवी देवता को आराधन के द्वारा मना रहा है तो किसी न किसी सकामता का पोषण करने के लिए अगर वही निष्काम हो जाए वहीं, और ये भाव करें कि सब में भगवान ही तो है, इस देवी के रूप में भी तो भगवान है, तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। वो देवी उसकी मनोभावना को आप पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है, निष्कामता से। अगर सकामता से तो हिसाब हो गया, सकामता से तो ठीक बनिया की दुकान समझो, 100 रुपया दो, उसका धनिया लो, मिर्च लो, जो चाहो ले, 101 का नहीं मिलेगा। और हमारे प्रभु की दुकान ऐसी नहीं है, वह अगर 100 रुपया दे रहे हो और मूसमार की पुड़िया मांगो तो नहीं मिलेगी। बच्चे हो तुम्हारे काम की नहीं, चल तुम्हारा रुपया वापस, तुम्हारे, लेकिन बनिया की दुकान में मिल जाएगी। हमारे प्रभु आपको ये देख के कि जिस विषय के द्वारा आपका आनंद नष्ट न हो वो विषय देंगे, और शेष आपकी सब कामनाएं नष्ट कर देंगे और अपनी तरफ आगे बढ़ाएं। लेकिन देवी देवताओं में नहीं, देवी देवता जो आप चाहोगे वही देंगे, और अगर कहीं निष्काम हो गए तो वही काम वो कर देंगे, आपको प्रभु की तरफ भेज देंगे निष्काम होने पर। ये है, अब पर सकामता से ही हम देवी देवता की उपासना करते हैं, नहीं तो हर देवी देवता श्री कृष्ण ही बने हैं, दूसरा कोई नहीं। एक छोटा बस भाई और भी लोग हैं। सिर्फ एक छोटा हमारी, मैं ना लोगों को कृष्ण भगवान की भक्ति तरफ जोड़ता हूँ, तो वो मेरे से ये प्रश्न करते हैं कि पहले ये सोच लो हाँ जी, कि श्री कृष्ण चंद्रजू आपको निमित्त बना करके अपनी चर्चा करवाते हैं, आप मैं कहीं है नहीं। अगर मैं मानेंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, क्योंकि आपको प्रणाम नमस्कार व्यवहार में आपका आदर होगा, और वो आदर आपके परमार्थ का नाश कर देगा। सम्मानम कल्यात घोर गर्लम, वो घोर विष है। आपको निमित्त बनाकर प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, ये अंदर बैठा लो, मैं कहीं है ही नहीं। आप कहीं भी किसी को कृष्ण नाम में नहीं लगा सकते, आप खुद कृष्ण नहीं बोल सकते जब तक वो न चाहे। जब वो चाह रहे हैं तो उनको आगे रखो, वाणी से भी आप कहीं मत हो कि प्रभु मेरे द्वारा अपनी चर्चा करवाना चाहते हैं, अब बात करवा। तो मान ली ये पूरा था, कई बार मान ली लोग भक्त लोग कह देते हैं बिना हमें ये मिल सकता है क्या, ये मिल सकता है, धन की इच्छा करते हैं, तो मैं झूठ बोल कहता हूँ, मैं हाँ मिलेगा, आप आओ। झूठ मूठ नहीं, परम सत्य बात है, मिल जाएगा। और वो प्रभु से मिला हुआ धन तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। वो तुम्हारा, जैसे भगवान करदम जी को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि आप ब्याह करके सृष्टि संचालन सेवा करो, तो अब ब्याह के लिए पत्नी की आवश्यकता है, तो उन्होंने भगवान श्री हरि की उपासना की 10,000 वर्ष तक। जब प्रभु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा मुझे सुयोग्य पत्नी चाहिए, तो भगवान को रोना आ गया कि यार 10,000 वर्ष तक बंदा तपस्या करता है और मैं सामने हूं, मेरे से प्रेम लेकर रहा, कह रहा पतली। तो भगवान को रोना आया, जो आंसू गिरे ना उससे बिंदु सर बना। तो भगवान ने कहा ठीक है, देहूती जी पत्नी के रूप में मिलेंगे, और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। अगर आप विषय भी भगवान से मांगेंगे तो उसमें बीच में भगवान, इसलिए आपका कल्याण हो जाएगा। वो विषय तो निश्चित मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, क्योंकि भगवत प्रदत्त विषय बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देगा। समझ आया ना? तो इसलिए अगर कोई कहे कि हमें धन चाहिए तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप कृष्ण नाम जप करो, आपको धन मिलेगा। मैं ये कहता हूँ भगवान का नाम जप करो, हाँ, बिल्कुल धन मिलेगा। हाँ। और जब वो जपने शुरू करेंगे ना महाराज जी, तो वो धन को तो भूल जाएंगे और उसको उनको परम धन मिल जाएगा। हाँ, पर धन मिलेगा। अगर आकांक्षा की ना, उर कछु प्रथम वासना रे विभीषण जी कह रहे हैं, आपके दर्शन से मिट के बोले नहीं, पहले समुद्र का जल लाओ, इसको लंकाधिपति बनाओ। अगर धन की कामना लेकर चले तो पहले धन मिलेगा, फिर उस धन के भोग से घृणा होगी, और फिर श्री कृष्ण से प्रेम होगा। ऐसा होगा, वो परम धन मिल जाएगा फिर तो। महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद लाएंगे।